ये टेली सीरीज उन असामान्य घटनाओं पर आधारित है जिनका कोई वैज्ञानिक और तार्किक उत्तर नहीं ढूंढा जा सका है। विश्व के लगभग सभी देशों में ऐसी घटनाएं सदियों से हो रही हैं, जिन्हें अदृश्य ताकत या आत्माओं से जोड़ा जाता है। टीवी 9 भारतवर्ष ऐसी किसी मान्यता की पुष्टि नहीं करता है। प्रेत, पिशाच, ड्रैकुला, जिन या फिर भटकती आत्मा, ये ऐसा रहस्य है जिसे दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए। भूत प्रेत होते हैं? अगर ये सवाल किसी तर्कशास्त्री से पूछा जाए तो वो झट से इसे अंधविश्वास बता देते हैं। भूत प्रेत का अंधविश्वास अनपढ़ लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में भरा हुआ है। भूतों का भय सबसे ज्यादा अमेरिका और यूरोप के उन देशों में है जो दूसरों के धार्मिक रिवाजों को पाखंड मानते हैं, लेकिन खुद हर साल अपने मन से भूतों का डर भगाने के लिए खुद भूत बनकर भूतों को डराने निकल पड़ते हैं। अंधविश्वास और पीढ़ियों से जारी डर के इसी रहस्य लोक पर है हमारी ये टेली सीरीज भूत, फियर ऑफ द अनसीन, जिसके पहले एपिसोड में देखिए सबवे नंबर 6, अ ट्रेडिशन ऑफ सुपरस्टिशन। 29 अक्टूबर 2022, इटेवान, सियोल, दक्षिण कोरिया, शाम 6:34। इटेवान, सियोल में उत्सव प्रेमियों का सबसे पसंदीदा इलाका। यहाँ की रंगीन शाम शुरू ही हुई कि सियोल के पुलिस कंट्रोल रूम की घंटी बजी। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम, हाउ मे आई हेल्प यू? हेलो, मैं इटेवान मेट्रो स्टेशन के पास वाली गली से बोल रहा हूँ। गली में भीड़ घुसती जा रही है, यहाँ से बाहर निकलने की जगह भी नहीं, बहुत ज्यादा भीड़ है। आप लोगों को इसे कंट्रोल करना चाहिए। आपका मतलब है कि बहुत भीड़ है, लोग गिर कर कुचल सकते हैं और बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है? बिल्कुल, अभी यह माहौल बहुत डरावना है। ठीक है, मैं टीम भेजता हूँ। वीकेंड पर इटेवान की गलियों में हजारों की भीड़ होना आम बात है। उस दिन हजारों लोग हैलोवीन पार्टी के मूड में थे। शायद इसलिए पुलिस वालों ने डरावने माहौल को हैलोवीन वाले डरावने मेकअप का नतीजा माना। वहां धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। 29 अक्टूबर 2022, इटेवान, सियोल, दक्षिण कोरिया, रात 10:15। न गोली चली, न बम फटा, न कोई एक्सीडेंट हुआ और न ही कोई अफवाह फैली। इटेवान मेट्रो स्टेशन और हैमिल्टन होटल के बीच वाली गली ठसाठस भरी थी और उसी भीड़ में फंसे सैकड़ों लोगों का दम घुटने लगा, मानो कोई अदृश्य ताकत उनका गला दबा रही थी। दम घुटने से कुछ लोग जमीन पर गिरे और उनके पीछे मौजूद भीड़ तेज हवा के झोंके की तरह आगे बढ़ा। हजारों लोग तंग गली में जमीन पर गिरे और सैकड़ों कुचले गए। जो बच गए वो बेबस होकर मौत का तांडव देखते रहे। इस खौफनाक मंजर को भी बहुत से लोग हैलोवीन का तमाशा ही समझते रहे। सड़क पर लाशें बिछी थी, दम तोड़ते लोगों को सांस देने की कोशिश की जा रही थी और पुलिस वाले रास्ता खाली करने के लिए चीख रहे थे, लेकिन उनकी चीखों को भी कुछ लोगों ने हैलोवीन का ही हिस्सा माना। जब तक सच्चाई लोगों को समझ में आई, तब तक इटेवान की ये हैलोवीन नाइट दक्षिण कोरिया के इतिहास की सबसे काली रात में तब्दील हो चुकी। हैलोवीन यानी दिवंगत आत्माओं को याद करने और उनके लिए प्रार्थना करने की रात। ईसाई धर्म की लगभग 1700 साल पुरानी परंपरा 3 दिन चलने वाले उत्सव के रूप में शुरू हुई। एक नवंबर को ईसाई समाज ऑल सेंट्स डे यानी ईसाई धर्म के सभी संतों को याद करने के दिन के रूप में मनाता है।
उसके अगले दिन यानी 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे यानी सभी आत्माओं को याद करने का दिन होता है। ऑल सेंट्स डे से पहले की रात यानी 31 अक्टूबर की रात हैलोवीन नाइट होती है। हैलोवीन के साथ एक धार्मिक मान्यता भी जुड़ी है कि संतों और पूर्वजों की आत्माओं के साथ बुरी आत्माएं भी आ सकती हैं। उन्हीं बुरी आत्माओं को डराने के लिए कद्दू और शलगम को डरावनी शक्ल देकर उसमें दिए और मोमबत्ती जलाई जाती है, जिसे जैक ओ लैंटर्स कहा जाता है। बुरी आत्माओं यानी भूत प्रेत को डराने के लिए लोगों ने हैलोवीन नाइट पर डरावने मुखौटे पहनना शुरू किए, जो असल में बच्चों के मनोरंजन का जरिया था। हैलोवीन की परंपरा में इसे नया नाम दिया गया था, ट्रिक और ट्रीट। डरावना हुलिया बनाकर बच्चे लोगों के पास जाकर ट्रिक और ट्रीट बोलने लगे। अगर उन्हें जवाब मिला ट्रिक, तो वे डराने के लिए भूत प्रेतों की नकल उतारते हैं, और उन्हें जवाब ट्रीट हुआ तो बच्चों को तोहफे में दी जाती है कैंडी, मिठाइयाँ और चॉकलेट। हैलोवीन यानी ऑल सेंट्स डे से पहले की इवनिंग पर होने वाले परंपरागत जश्न में 1930 के दशक में एक डरावना चैप्टर और जुड़ गया। उसे नाम दिया गया डेविल्स नाइट यानी शैतान की रात। अमेरिका के डेट्रॉयट राज्य में लड़कों ने हैलोवीन से एक दिन पहले भूत बनकर लोगों को डराने के साथ साथ शैतानी हरकतें भी शुरू कर दी। वो लोगों के घरों पर अंडे फेंकने लगे, पेड़ पौधों पर टॉयलेट पेपर लपेटने लगे और खाली पड़े घरों में आग भी लगाने लगे। हैलोवीन पर यह शैतानी हरकतें इतनी भारी पड़ चुकी थी कि 1995 आते डेट्रॉयट में डेविल्स नाइट की आगजनी रोकने के लिए 50,000 वॉलंटियर्स तैनात करने पड़े, और डेविल्स नाइट के विरोध में लोगों ने एंजल्स नाइट शुरू कर दिया। एंजल्स नाइट यानी फरिश्तों की रात, जिसमें हुलिया तो डरावना होता है लेकिन हुड़दंग की बजाय मस्ती होती है। हैलोवीन का यही अंदाज अब पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, और इटेवान में भी लोग आत्माओं को याद करने का जश्न मनाने जुटे थे। मुश्किल से 150 हेक्टेयर यानी 1.5 वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्रफल वाले इटेवान में 1 लाख लोगों की भीड़ हैलोवीन पार्टी के लिए आई, जो असल में दक्षिण कोरिया का त्योहार ही नहीं। दक्षिण कोरिया में 56% आबादी किसी धर्म को नहीं मानती। वहां 16% बौद्ध है और लगभग 28% ईसाई, जिसमें कैथोलिक ईसाई 8% से कम। सियोल के इस हिस्से में पार्टी के लिए पगलाई भीड़ का हैलोवीन की धार्मिक मान्यता से कोई मतलब भी नहीं था। उनके लिए इटेवान मतलब मौज मस्ती का अड्डा, और यह अड्डा अमेरिका की देन। साल 1950 से 53 तक चली कोरियाई जंग के दौरान अमेरिका के सैनिकों का अड्डा इटेवान में ही था। अमेरिकी सैनिकों के मनोरंजन के लिए इटेवान में रेस्टोरेंट, बार, पब, डिस्को और नाइट क्लब खोले गए। कोरिया के रूढ़िवादी समाज में उस दौरान जिन चीजों पर बंदिश थी, वो सभी चीजें, खासकर शराब, सेक्स, नाच गाना, इटेवान में खुलेआम चलता था। धीरे धीरे सियोल का यह इलाका दक्षिण कोरिया में दूसरे देशों से आने वालों का पसंदीदा ठिकाना बन गया। वहां के रेस्टोरेंट में दुनिया के किसी भी हिस्से की मशहूर डिश मिलने लगी, तो दक्षिण कोरिया की नई पीढ़ी के लिए भी इटेवान मौज मस्ती का अड्डा बन गया। और इटेवान की नाइट लाइफ का सबसे अलबेला रंग बना हैलोवीन। 2 साल कोरोना महामारी की बंदिशों की वजह से हैलोवीन पार्टी से महरूम लोगों को
इस साल जब छूट मिली तो भीड़ ऐसे टूटी कि मस्ती की चिल्लाहट मातमी चीखों में तब्दील हो गई। हेलोवीन पर बुरी आत्माओं के भटकने की सदियों पुरानी धारणा के साथ यहाँ वो नंबर भी जुड़ा था जिसे ईसाई समुदाय में डरावना और दोषपूर्ण माना जाता है। ये नंबर है 6, जिसे बाइबल का हवाला देकर ईसाई समुदाय के लोग ही मनहूस मानते हैं। और 6 का अंक अगर एक साथ लगकर 3 बार आए तो उसे नंबर ऑफ बीस्ट यानी जंगली जानवर जैसे क्रूर इंसान का नंबर कहा जाता है। इटेवान को जिस मेट्रो लाइन से जाना जाता है उसका नंबर भी 6 है। हेलोवीन पार्टी के दौरान हादसा भी सबवे लाइन नंबर 6 के मेट्रो स्टेशन के पास वाली गली में हुआ। दक्षिण कोरिया में इस इत्तेफाक को अफवाह और वहम फैलाने का जरिया बनाया जा सकता था, जहां लोक कथाओं में भूत प्रेत और चुड़ैलों की डरावनी कहानियों की भरमार है। और हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर दक्षिण कोरिया में हर छठा आदमी मानता है कि भूत प्रेत होते हैं। शायद इसलिए इटेवान की घटना के तुरंत बाद दक्षिण कोरिया में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एडवाइजरी जारी कर दी गई कि कोई भी आदमी हेलोवीन पार्टी की इस घटना पर बेमतलब की टिप्पणी नहीं करेगा, न ही कोई इसे अफवाह फैलाने का जरिया बनाएगा।